जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। आप दोनों मैरिड पे बैठे हुए? आपको लगता है आप दोनों मैरिड? मुझे क्या लगता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, दोनों मैरिड पे बैठे हुए? आपको लगता है कि नहीं, दोनों मैरिड पे। मेरी बात का जवाब। उन्होंने गौतम गंभीर को उन्होंने जो है वो पर्ची कह दिया। अब बीसीसीआई जाने, इंडियन क्रिकेट जाने, उनकी टीम अच्छा खेल रही है, वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, 50 ओवर का वो फाइनल खेलते हैं, T20 का वो फाइनल जीतते हैं, चैंपियंस ऑफ लीग में वो जीत जाते हैं। विमेंस क्रिकेट उनकी बेहतर है और आपकी क्रिकेट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और आप उनको पर्ची कह रहे हैं। गौतम गंभीर ही केकेआर का वो कप्तान है जिसके टेन्योर में केकेआर 2 मरतबा आईपीएल जीती, उसके बाद कभी नहीं जीती थी। अब वो तीसरी मरतबा मेंटोर के तौर पर आया तो उसने आकर जितवा दिया। अब ये तनवीर की मर्जी से बीसीसीआई फैसला करेगा। देखिए, बात सिंपल सी है, तनवीर को सोचना चाहिए और तनवीर को ये बयान नहीं देना चाहिए, उससे हमारा इमेज खराब होता है। जितने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं। हम अपने गिरबान में जाके हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े, हमारी क्रिकेट कहाँ चलेगी। तनवीर अहमद शायद भूल गए कि वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंसेस क्या थी। वो भूल गए कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की, और इलॉजिकल बात करता है। इस बंदे ने फिर इंडिया के अगेंस्ट बात की है। दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा, मोर फॉर द व्यूज, इज मोर फॉर द फैक्ट दैट ही नोज कि वो जितनी कंट्रोवर्शियल बात करेगा उतना ज्यादा वो, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है तो यही बिकता है भाई, जितनी आप ज्यादा मसालेदार बात करें तो वही बिकती है। आप दोनों मैरिड पे बैठे हुए? आपको लगता है? आप दोनों मैरिड? मुझे क्या लगता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, दोनों मैरिड पे बैठे हुए? आपको लगता है कि नहीं, दोनों मैरिड पे। मेरी बात का जवाब दें। दोनों मैरिड पे? लगता है कि नहीं लगता? दोनों मैरिड पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड पे, आप भी मैरिड पे। ठीक है, अगर आपकी जगह वो बंदा आ जाए जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या वो लॉबी से आया या मैरिड पे आया? हो सकता है वो मेरी बात का जवाब देना, मेरी बात का जवाब दे, मेरी बात का जवाब नहीं, क्या पता वो अगर आपके पास 7-8 साल का, अगर आपके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है और उसमें वो सारी चीज नहीं होती, तकलीफ होगी आप लोगों को, तकलीफ होगी, नहीं होती, तकलीफ होगी। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये क्या बात? यही तो बात, यही कहते हैं ना लॉबी, इसी को कहते हैं। उस टाइम आपको होगी तकलीफ कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, कैसे आ गया दूसरा जिसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है? इसको कहते हैं लॉबी। बड़े बड़े क्रिकेटर्स और क्रिकेट पंडित्स ये बात करते हैं। क्या करते हैं? न जाने क्यों कि हम जो अपने क्रिकेट को बेहतर करने के बजाय हम पड़ोसी मुल्क के क्रिकेट पे शायद ज्यादा निगाह रखे हुए हैं और तवातुर के साथ हमारे से स्टेटमेंट आते हैं पड़ोसी मुल्क के हवाले से। कभी कह देते हैं बॉल पे चिप लगाई है, कभी कह देते हैं बॉल को खराब किया है। और वही तनवीर अहमद साहब ने के जो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे लिए बिल्कुल काबिल इज्जत है, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने गौतम गंभीर को उन्होंने जो है वो पर्ची कह दिया। अब बीसीसीआई जाने, इंडियन क्रिकेट जाने, उनकी टीम अच्छा खेल रही है, वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, 50 ओवर का वो फाइनल खेलते हैं, T20 का वो फाइनल जीतते हैं, चैंपियंस ऑफ लीग में वो जीत जाते हैं। विमेंस क्रिकेट उनकी बेहतर है और आपकी क्रिकेट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और आप उनको पर्ची कह रहे हैं। पहले तो साजिद भाई जरा आप बताइएगा कि ये जो तनवीर का बयान है, गौतम गंभीर को जो है लेना पर्ची है और लक्ष्मण को होना चाहिए था, अब ये तनवीर की मर्जी से बीसीसीआई फैसला करेगा। देखिए, बात सिंपल सी है, तनवीर को सोचना चाहिए। तनवीर ने अपने YouTube चैनल चलाने के लिए, अपने YouTube चैनल के राइट के लिए बयान दिया है और वो आईपीएल जिता के आया। यकीनी तौर पर बीसीसीआई का फैसला, यकीनी तौर पर बीसीसीआई का फैसला, अपनी मुल्क की क्रिकेट किस तरह चला रहे हैं। और तनवीर को ये बयान नहीं देना चाहिए, उससे हमारा इमेज खराब होता है। जितने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं। हम अपने गिरबान में जाके हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े, हमारी क्रिकेट कहाँ चलेगी। हमारे 90 के दौर के क्रिकेटरों ने ये महाल पहुंचाया ना, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए बात करने की कोशिश नहीं की, अपने चैनलों पे बैठ के बयान करने की कोशिश की। और ये यकीनी तौर पर जो कोच उनको लगाया है उसकी कारकर्दगी तो देखिए, कितना हाई पेड कोच है और उसको कोच लेके आने की वजह यकीनी तौर पर उसने डंके की चोट में शाहरुख खान की टीम को जिताया। उसने उसकी जो एबिलिटी है और जो चाह रहा वो कर रहा है और यकीनी तौर पर उस मुल्क की जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे नहीं नवाजे, उनकी क्रिकेट, उनकी क्रिकेट, उनकी मर्जी, उनका फैसला। सकर भाई आप इस पे
पे क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ये मैं बार बार एक बात करता हूं कि हमारे जो फॉरवर्ड प्लेयर हैं वो इस किस्म के बयान देते हैं कि बतौर एंकर मुझे उनको शो में डिस्कस करना पड़ता है। इज्जत उनकी मेरे दिल में, उनकी इज्जत मेरी सराखों पे, लेकिन जब इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो मुझे डिस्कस करना पड़ता है। फिर ये नाराजगी का इजहार करते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अपने कह को खुद ही डिफेंड नहीं कर पाते हैं। ये वही तनवीर अहमद है ना, आपको याद होगा कि इन्होंने हनीफ मोहम्मद इंक्लूजर के टिकट फाड़ दिए थे। अपने आप हनीफ मोहम्मद साहब के नाम की इज्जत नहीं कर रहे, आपने ऑन एयर बैठ के टिकट फाड़ दिए कि मैं इस इंक्लूजर में मैं बैठना नहीं चाहता, मैं नहीं बैठूंगा। चले आपने पीसीबी की तो आपने डिसरिगार्ड किया, डिसरिस्पेक्ट किया, आपने हनीफ मोहम्मद साहब के नाम को भी डिसरिस्पेक्ट किया, और आप गौतम गंभीर को पर्ची कह रहे हैं। नहीं देखें तो आप ये जो 98 अपना 2000 के बाद के प्लेयर्स हैं उनको आप देख लें, और बल्कि ज्यादा आगे ले जाएं, वही ऐसी बातें करते हैं। बाकी जो पुराने हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं वो कभी भी ऐसी कोई गलत बात की नहीं। ये इन लोगों को अपना ये यूट्यूब चैनल जो साजिद भाई ने बताया, ये उसके लिए अपने यकीनन इन 2-3 चीजों की मतलब आपको पता ही है किस लिए करते हैं, लेकिन बिल्कुल फजूल बात है। देखिए आपका मुल्क अपना मुल्क है, आप अपने मुल्क के बारे में जो भी करें, दूसरों के मुल्क में हम क्यों टांग रहे हैं? चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, हम क्यों बोले उनके लिए? हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। चाहे बहुत से हमारा कोई भी प्लेयर आ जाए वो क्यों बोलेगा उसके लिए? उनकी मर्जी, किसी को भी कोच बनाए, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो किसी गली के प्लेयर, और उनकी क्रिकेट हमसे बहुत आगे, आप उनकी कोई भी क्रिकेट उठा लें, इवन उनकी डोमेस्टिक उठा लें, वो हमसे आगे, और फिर आप उनको पर्ची करें। हर क्रिकेटर वो उनसे बहुत आगे चले गए। इंडिया हम इंडिया के पास भी नहीं फटक रहे इस वक्त। इंडिया बहुत ऊपर चला गया और हमें मानना पड़ेगा ये, और हम भी मानते हैं। इवन हम भी पुराने प्लेयर नहीं है इतने, अपने बड़े प्लेयरों जितने पुराने प्लेयर नहीं जो पहले के थे, आपके प्लेयर हैं, लेकिन एक रियलिटी को इंसान को फेस करना पड़ता है और आपको मानना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कोई कारनामा करते हैं, कुछ कारनामा करके दिखाएंगे, फिर तो आप ऐसी बातें बोले ना, तो आप प्लेयर बहुत बड़े थे, नॉर्मल प्लेयर थे, नॉर्मल फास्ट बॉलर थे, वो भी आपको आखिरी में चांस मिला, आपने आउट बड़े किए। ये नहीं मैं कहता कि आपने आउट नहीं किया, आपको डिजर्व। क्रिकेट में तो मैं सब बात ही नहीं कर रहा ना, क्रिकेटर तो तनवीर की मैंने पहले कहा कि बड़ी मैं इज्जत करता हूं, स्टेटमेंट में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इंजमाम से बड़े प्लेयर तो नहीं थे तनवीर। इंजमाम ने जो स्टेटमेंट दिया हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया, हसन रजा ने जो स्टेटमेंट दिया चिप वाला, हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया। इवन जावेद मिर्जाद साहब से बड़े प्लेयर तो नहीं है ना, जब उन्होंने इरफान पठान को कहा कि ऐसे बॉलर पाकिस्तान में सैकड़ों मिलते हैं, हमने उस पर भी बात की थी कि ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तो इन सबसे बड़े प्लेयर तो नहीं है ना तनवीर। लेकिन साजिद भाई, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं, आपको लगता है कि क्रिकेट छोड़ने के बाद वो ज्यादा डाउन ब्रेडमैन बन गए, जब खेलते थे तो इतने बड़े प्लेयर नहीं थे शायद? देखिए मैं एक बात कहते चलूं, इन सबको राशिद लतीफ से सीखना चाहिए। ग्रेट साबिक कप्तान राशिद लतीफ के तजजिए से सीखना चाहिए। ग्रेट राशिद लतीफ जो अब्दुल सत्तार ईदी का उनको खिताब दिया जाता है, ऐसे लोगों से सबक सीखने चाहिए। गौतम गंभीर ही केकेआर का वो कप्तान है जिसके टेन्योर में केकेआर 2 मरतबा आईपीएल जीती, उसके बाद कभी नहीं जीती थी। अब वो तीसरी मरतबा मेंटोर के तौर पर आया तो उसने आकर जितवा दिया। ये तो दुनिया जानती है। श्रेयास आयर ने कप तो उठाया, लेकिन उस कप को उठाने में श्रेयास आयर के पीछे और कप के पीछे जो बंदा खड़ा था वो गौतम गंभीर है, ये हर किसी को पता है। तो गौतम गंभीर के आने के बाद केकेआर की टीम में बड़ी मेजर चेंजेस आई, तो गौतम गंभीर के लिए तो प्लस पे प्लस चला गया। अच्छा, बीसीसीआई परसू कर रहा था गौतम गंभीर को, वो गौतम गंभीर को लेना चाहते थे, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। गौतम गंभीर ने तो अप्लाई नहीं किया था, ये तो बीसीसीआई वाले ड्यूरिंग आईपीएल गौतम गंभीर के पास पहुंच गए थे कि गुरु आ जाओ एज ए हेड कोच। अब बीसीसीआई वालों ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, क्योंकि देखें उधर ना इतना जिसे कहते हैं पैड़ा काम नहीं होता कि भाई आप आउट ऑफ नोवेयर एक बंदे को हेड कोच लगा दें कि जी ये पर्ची है। अब इस लेवल की जो जॉब है ना, उसकी पर्ची पर सीधा सीधा मोदी जी की तरफ से आए तो आए, उससे नीचे के लेवल पर वो खुद अच्छा खासा सेटअप चलाकर बैठे हुए हैं, सिस्टम उनका रनिंग में है, वो इस किस्म की चीजें नहीं करते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते। उन्होंने काफी हद तक चीजें सेटल कर ली हैं। तो गौतम गंभीर के पीछे बीसीसीआई लगा हुआ था, गौतम गंभीर बीसीसीआई के पीछे नहीं था। और गौतम गंभीर को सिलेक्ट बेसिकली उसकी परफॉर्मेंसेस, उसकी मेंटालिटी, उसने जो केकेआर के साथ किया है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर किया गया है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, आपको हम पूछना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।